स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से क्यूबिक्स क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जैसे कि आप लोगों के बीच जो है साइंस के महत्वपूर्ण टॉपिक जो 1 बाय 1 करके जा रहे हैं, और इसी टॉपिक के क्रम में आज की क्लास में हम लोग जो है प्रकाशिकी यानी ऑप्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। और ऑप्टिक्स की बात करें तो हमको लग रहा है कि रेलवे के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही शानदार और महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि कोई भी ऐसा किसी भी इनिंग का सेट नहीं होगा जिसमें आपको प्रकाश रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं मिलते हैं। ठीक है, मतलब फिजिक्स में देखा जाए तो 2-3 टॉपिक इतने महत्वपूर्ण हैं कि देखा जाए तो प्राय सारे जितने सारे सेट बनते हैं, जितने सारे रेलवे के एग्जाम होते हैं, तो उनसे आपके एग्जाम में 1-2 टॉपिक जो है अक्सर जो है पूछे जाते हैं। तो हमारा टॉपिक है प्रकाशिकी, या इसी को लाइट या प्रकाश के नाम से भी जानते हैं। क्या कहते हैं? लाइट या प्रकाश के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? लाइट या प्रकाश के नाम से जानते हैं। और इसी को हम क्या कहते हैं? ऑप्टिक्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? ऑप्टिक्स। क्या है ये? ऑप्टिक्स है। ठीक है, तो प्रकाश की बात करें तो प्रकाश के बारे में अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग अपना मत दिया था। और प्रकाश की बात करें तो यह एक एनर्जी है। क्या है? एक ऊर्जा है। और ये जो ऊर्जा है तो किस तरह की एनर्जी है? यह दृश्य ऊर्जा है। क्या है ये? विजिबल एनर्जी है। तो यानी अगर जो बात करें प्रकाश की तो प्रकाश एक विजिबल एनर्जी है, दृश्य ऊर्जा है। अगर जो दृश्य ऊर्जा है तो इसका काम क्या होगा? फिर जायज़ सी बात है कि इसका काम होगा क्या? दृश्यता लाना, यानी विजिबिलिटी लाना। ठीक है, यानी दृश्य ऊर्जा अगर जो है तो इसका काम क्या हो जाएगा? विजिबिलिटी लाना। ठीक है, तो प्रकाश के बारे में अगर जो बात करें तो प्रकाश क्या एक ऊर्जा है। और किस तरह का ऊर्जा है? तो दृश्य ऊर्जा है। किस तरह का ऊर्जा है? ये दृश्य ऊर्जा। इसको याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद जो है प्रकाश की बात करें तो प्रकाश के बारे में अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग अपना मत दिया था। जैसे कि किसी ने प्रकाश को बताया था कि प्रकाश जो होती है, प्रकाश जो होता है वेव होते हैं। किसी ने बताया कि नहीं, प्रकाश वेव नहीं बल्कि क्या होते हैं? पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, कण होते हैं। किसी ने बताया कि नॉर्मल कण नहीं होते हैं बल्कि ये फोटॉन के पार्टिकल्स होते हैं। किसी ने बताया कि ये वेव भी होते हैं लेकिन ये नॉर्मल वेव नहीं होती है। क्या होते हैं? इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक वेव होते हैं। क्या होते हैं? इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक वेव होते हैं। तो जनरली आपके एग्जाम में क्या होता है कि प्रकाश से रिलेटेड जो है जितने भी महत्वपूर्ण डेफिनेशन दिए गए हैं या थ्योरियाँ दी गई हैं वो अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो एक एक करके उन सबको जो है हम लोग समझते हुए चलते हैं। ठीक है, समझते हुए चलते हैं। तो सबसे पहले ये जान लें कि प्रकाश से रिलेटेड जो है तरंग सिद्धांत किसने दिया था? प्रकाश से संबंधित जो है तरंग सिद्धांत, वेव थ्योरी किसने दिया था? तो वेव थ्योरी के बारे में बताए थे हाइगेंस महोदय ने। किसने बताया था? हाइगेंस महोदय ने। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछे जा चुके हैं कि प्रकाश के बारे में सबसे पहले किसने बताया था, या प्रकाश से संबंधित तरंग थ्योरी किसने दिया था? प्रकाश से संबंधित तरंग थ्योरी किसने दिया था? तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? हाइगेंस। किसने दिया था? हाइगेंस। ठीक है, जबकि वहीं अगर हम बात करें विद्युत चुंबकीय तरंग, क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत, प्रकाश का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत जो है मैक्सवेल ने दिया था। किसने दिया था? मैक्सवेल ने। ठीक है, प्रकाश का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत किसने दिया था? मैक्सवेल ने। जबकि प्रकाश का फोटॉन थ्योरी, प्रकाश का फोटॉन थ्योरी जो है आइंस्टीन महोदय ने दिया था। किसने दिया था? आइंस्टीन। किसने दिया था? आइंस्टीन महोदय ने दिया था। ठीक है, आइंस्टीन। याद रखिएगा कि प्रकाश का फोटॉन थ्योरी किसने दिया था? आइंस्टीन महोदय ने। जबकि पार्टिकल थ्योरी की बात करें, कणिका सिद्धांत किसने दिया था? तो न्यूटन महोदय ने दिया था। किसने दिया था? न्यूटन महोदय ने दिया था। ठीक है, और वहीं अगर जो क्वांटम थ्योरी की बात करें तो प्रकाश का क्वांटम थ्योरी जो प्लांक ने दिया था। प्रकाश का क्वांटम थ्योरी किसने दिया था? प्लांक ने दिया था। इसको याद रखिएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जो कि मैंने बताया कि प्रकाश से संबंधित तरंग सिद्धांत किसने दिया था? प्रकाश से संबंधित जो है तरंग सिद्धांत किसने दिया था? हाइगेंस ने। ठीक है, प्रकाश से संबंधित विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत किसने दिया था? मैक्सवेल ने दिया था। प्रकाश से संबंधित फोटॉन सिद्धांत किसने दिया था? आइंस्टीन ने। प्रकाश से संबंधित फोटॉन सिद्धांत किसने दिया था? आइंस्टीन ने। प्रकाश से संबंधित जो है कणिका सिद्धांत किसने दिया था? तो न्यूटन ने। प्रकाश से संबंधित कणिका सिद्धांत किसने दिया था? न्यूटन ने दिया था। ठीक है, जबकि प्रकाश का क्वांटम किसने दिया था? प्लांक ने। प्रकाश का क्वांटम किसने दिया था?
प्लांक ने दिया था। तो ये जो है हमेशा हमेशा जो इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसको याद रखिएगा, ठीक है। अक्सर जो है इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं प्रकाश से रिलेटेड इंपॉर्टेंट थ्योरियों से संबंधित, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। प्रकाश के आधार पर वस्तुओं का जो वर्गीकरण भी किया गया है, तो कभी कभी कुछ ऐसे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे कि प्रकाश के आधार पर जो वस्तुएं जो बनाई गई हैं, प्रकाश के आधार पे जो वस्तुओं को जो बांटा गया है, तो वस्तुओं का जो वर्गीकरण जो किया गया है, देखिए कौन कौन सी हैं। तो जैसे कि दीप्त वस्तु, क्या है, दीप्त वस्तु, या इसको जो है हम लुमिनियस बॉडीज कहते हैं। अदीप्त वस्तु, अदीप्त वस्तु, या इसको हम नॉन लुमिनियस बॉडीज कहते हैं, ठीक है, नॉन लुमिनियस बॉडीज कहते हैं। देन इसके साथ और भी हैं, जैसे कि पारदर्शक, क्या है, पारदर्शक वस्तु, जिसको हम ट्रांसपेरेंट्स बॉडीज कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, ट्रांसपेरेंट्स बॉडीज। और इसके बाद हम बात करें ट्रांसपेरेंट बॉडीज के बाद जो है अर्ध पारदर्शक वस्तु भी है। क्या है, अर्ध पारदर्शक वस्तु है, जिसको हम ट्रांसलूसेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रांसलूसेंट बॉडीज कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रांसलूसेंट बॉडीज के नाम से जानते हैं। और इसके साथ इसमें एक और भी है, जिसको हम अपारदर्शक कहते हैं। क्या बोलते हैं इनको, अपारदर्शक कहते हैं, अपारदर्शक, ठीक है, या इसको ओपेक कहते हैं। क्या कहते हैं, ओपेक बॉडीज। क्या बोलते हैं इसको, ओपेक बॉडीज, ठीक है। दीप्त है, अदीप्त है, ट्रांसपेरेंट्स है, ट्रांसलूसेंट है, और ओपेक बॉडीज है। क्या है, ओपेक बॉडीज है, ठीक है, ओपेक बॉडीज है। तो इसको याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। लुमिनियस बॉडीज, नॉन लुमिनियस बॉडीज, ट्रांसलूसेंट बॉडीज, ट्रांसलूसेंट, ट्रांसपेरेंट्स एंड ओपेक बॉडीज, इस तरह से हैं, जो कि प्रकाश के आधार पर वस्तुओं का वर्गीकरण जो है किया गया, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, इससे रिलेटेड एग्जाम्पल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इन एग्जाम्पल को बारी बारी से जो हम समझते चलेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं, लुमिनियस से। क्या, लुमिनियस, लुमिनियस को हम क्या कहते हैं, दीप्त या प्रदीप्त वस्तु। दीप्त या क्या कहते हैं इनको, प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। यानी इसको जो है हम लुमिनियस बॉडीज के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं इसको, लुमिनियस बॉडीज के नाम से जानते हैं, ठीक है। दूसरे नंबर पे क्या है, दूसरे नंबर पे क्या है, अदीप्त या अप्रदीप्त वस्तु। अदीप्त या अप्रदीप्त वस्तु, या इसको नॉन लुमिनियस बॉडीज कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, नॉन लुमिनियस बॉडीज कहते हैं, ठीक है। अब ऐसे समझो आप, जो लुमिनियस बॉडीज है, इसका मतलब क्या होता है कि उसका स्वयं का प्रकाश होता है। क्या होता है, स्वयं का प्रकाश होता है। अब यह प्रकाश जो है या तो कृत्रिम हो सकता है, या तो ये प्राकृतिक हो सकता है। क्या हो सकता है, या तो ये कृत्रिम हो सकते हैं, या तो ये प्राकृतिक हो सकते हैं, ठीक है। अब कृत्रिम की बात करें तो जैसे कृत्रिम की अगर जो बात किया जाए तो जैसे टार्च हो गया, मोमबत्ती हो गया, विद्युत बल्ब हो गया। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। यानी टार्च, कैंडल, इलेक्ट्रिक बल्ब, ट्यूबलाइट,
मोबाइल फ़ोन, टीवी, ये सब सारे के सारे क्या हो जाएंगे, ये भी जो है लुमिनियस बॉडीज़ के अंतर्गत आएंगे। क्या हो जाएगा, ये लुमिनियस बॉडीज़ या प्रदीप्त वस्तु के अंतर्गत आ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि इसका अपना क्या होता है, स्वयं का प्रकाश होता है, ठीक है। और अगर जो नेचुरल बॉडीज़ की बात करें तो नेचुरल बॉडीज़ में क्या आ जाएगा, सूर्य होगा, तारे होंगे, सूर्य और तारे, ये सारे के सारे क्या नेचुरल बॉडीज हैं जिनके पास प्रकाश होता है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कौन सा लुमिनियस बॉडीज है, कौन सा नॉन लुमिनियस बॉडीज है, ठीक है। अब वहीं अगर जो नॉन लुमिनियस की हम बात करें तो नॉन लुमिनियस का मतलब क्या हो जाएगा कि ऐसे वस्तु जो दीप्त या प्रदीप्त वस्तु की सहायता से प्रकाशित होता है, ठीक है। ऐसे वस्तु जो दीप्त या प्रदीप्त वस्तु की सहायता से प्रकाशित होता है, ठीक है। इसको याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत सारे जो है पूछे जाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें जैसे चंद्रमा, ठीक है, मानव, हम लोग भी क्या है, नॉन लुमिनियस हैं, पेड़ पौधे, जीव जंतु, ये सब सारे के सारे क्या हैं, तो ये नॉन लुमिनियस बॉडीज हैं, ठीक है। यानी जब तक मानव पे प्रकाश नहीं पड़ता तब तक जो है मानव दिखता नहीं है। अभी किसी भी जीव जंतु पे जब तक प्रकाश नहीं पड़ता है तो दिखता नहीं है, तो ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, ये नॉन लुमिनियस बॉडीज के अंतर्गत आ जाएंगे। क्या होगा, नॉन लुमिनियस बॉडीज। तो उम्मीद करते हैं दो आप लोगों को समझ आ गया होगा, लुमिनियस और नॉन लुमिनियस, ठीक है। इसके बाद जो है हम इसके बाद जो है लुमिनियस नॉन लुमिनियस के बाद जो है हम समझेंगे पारदर्शक। क्या है, पारदर्शक। और पारदर्शक का मतलब क्या है, ट्रांसपेरेंस, और ट्रांसपेरेंट्स की अगर जो बात करें तो ये ऐसे वस्तु होते हैं, ट्रांसपेरेंट्स की अगर जो बात करें तो ये ऐसे वस्तु होते हैं जिसमें हम वस्तु को आर पार देख पाते हैं, वस्तु को आर पार देख लेते हैं या देख पाते हैं, ठीक है, वस्तु को आर पार देख पाते हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, ट्रांसपेरेंट्स हो जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल जल, कांच और एयर, ठीक है, जल, कांच और हवा, ये सारे के सारे क्या हैं, तो यह जो ट्रांसपेरेंट्स बॉडीज हैं। वहीं अगर जो हम बात करें अर्धपारदर्शक, क्या है ये, अर्धपारदर्शक, या इसको जो है हम ट्रांसलूसेंट बॉडीज के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं इसको, ट्रांसलूसेंट बॉडीज। अब ट्रांसलूसेंट बॉडीज के अंतर्गत अगर जो हम बात करें तो इसमें हम प्रकाश के कुछ भाग को ही देख पाते हैं, जैसे स्क्रैच ग्लास, क्या, स्क्रैच ग्लास, ठीक है। ऑयली पेपर, क्या होगा, ऑयली पेपर, ठीक है, ऑयली पेपर। इसके बाद जो है स्क्रैच ग्लास, ऑयली पेपर और मर्डर्ड वाटर, गंदे जल, एक्सेट्रा, ये सब सारे के सारे क्या हो जाएंगे, तो यह जो है ट्रांसलूसेंट बॉडीज हो जाएंगे। क्या हो जाएगा, ट्रांसलूसेंट बॉडीज हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। और वहीं अगर जो अपारदर्शक की हम बात करें तो जितने सारे नॉन लुमिनियस होते हैं, जितने भी नॉन लुमिनियस बॉडीज होते हैं, ठीक है, सभी के सभी क्या होते हैं, ये ओपेक या अपारदर्शी होते हैं, ओपेक या अपारदर्शी होते हैं, इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो आपने
क्लासिफिकेशन ऑफ बॉडीज में सबको समझ लिया कि ये जो वस्तुएं जो हैं कौन कौन से हैं। तो ट्रांसलूसेंट है, ट्रांसपेरेंट्स है, ठीक है, और लुमिनियस, नॉन लुमिनियस और ओपेक हैं। ऐसे ही क्वेश्चन में आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसको याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद जो है हम बात करें प्रकाश का चाल। तो प्रकाश के चाल के बारे में सबसे पहले जो है रोमर ने बताया था। किसने बताया था? रोमर ने। तो कभी इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ ले कि सबसे पहले प्रकाश की चाल के बारे में किसने बताया था, सबसे पहले जो है प्रकाश की चाल के बारे में किसने बताया था, तो आंसर क्या हो जाएगा? रोमर। और वहीं अगर हम बात करें प्रकाश की सर्वाधिक चाल, प्रकाश की सर्वाधिक चाल यानी हाईली स्पीड ऑफ लाइट, प्रकाश की सर्वाधिक चाल जो होती है कहाँ होती है? निर्वात में होती है, निर्वात में होती है। और निर्वात में प्रकाश की चाल लगभग कितनी होती है? तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। कितना? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। ये भी हम ये कह सकते हैं कि जहाँ पर मीडियम कैसा होगा? डेंस होगा। मीडियम कैसा होगा? डेंस होगा। वहाँ पे प्रकाश की चाल क्या हो जाएगी? न्यूनतम, ठीक है। जहाँ मीडियम जो है डेंस होगा वहाँ पर प्रकाश की चाल क्या? मिनिमम हो जाएगी। और जहाँ पर प्रकाश की चाल जो है, जहाँ पर मीडियम कैसा होगा? रेयर होगा। कैसा होगा? रेयर होगा। तो यहाँ पर प्रकाश की चाल सर्वाधिक हो जाएगी। अब जैसे मैं एग्जांपल की बात करूँ तो जैसे कि मैंने आप लोगों को 4 दे दिया, जैसे मैंने 1 दे दिया आपको, कांच दे दिया, हवा दे दिया, ठीक है, वैक्स दे दिया, मोम, ठीक है, और प्लाज्मा दे दिया। और इसमें मैंने पूछ लिया कि इसमें से सबसे ज़्यादा प्रकाश का चाल किस में होगा, सबसे ज़्यादा प्रकाश का चाल किस में होगा। तो इनमें से सबसे जो है रेयर मीडियम क्या है? एयर, यानी एयर में प्रकाश का चाल ज़्यादा होगा। इसमें से सबसे कम किस में होगा? तो इनमें से सबसे डेंस मीडियम क्या होगा? प्लाज्मा हो जाएगा। यानी प्लाज्मा में इसका चाल क्या होगा? चाल क्या होगा? इसका कम होगा, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कुछ माध्यम दे देगा और इसमें आपको ये बताना रहेगा कि किसमें प्रकाश का चाल अधिक है, किसमें प्रकाश का चाल कम है, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं। पता तो चले गया कि सबसे ज़्यादा प्रकाश की चाल किस में होती है। तो अलग अलग मीडियम में हम जानेंगे कि किस में जो प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा होती है, कम होती है। तो प्रकाश का सर्वाधिक चाल किस में होता है? निर्वात में होता है, ठीक है। प्रकाश का सर्वाधिक चाल कहाँ होता है? निर्वात यानी वैक्यूम में होता है। और प्रकाश का वेग विरल माध्यम में सर्वाधिक तथा सघन माध्यम में क्या होता है? मिनिमम होता है। इसको याद रखिएगा। इसी से हम क्या करेंगे? गेस कर लेंगे। लेकिन इसके बाद जो है हम कुछ माध्यमों में जानेंगे कि प्रकाश की चाल क्या है, ठीक है। कुछ मीडियम में हम ये जानते चलेंगे कि किसमें प्रकाश की चाल क्या है। तो वहीं हम बात करें वैक्यूम की। तो वैक्यूम यानी क्या? हवा, ठीक है। क्या होगा? हवा। और इसमें प्रकाश की चाल जो होती है वह 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होती है। या इसको ये भी कह सकते हैं कि 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। वहीं पानी की बात करें तो पानी में प्रकाश का चाल कितना होता है? 2.25 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, 2.25 लाख किलोमीटर पर सेकेंड या इंटू 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। 2.25 इंटू 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। वहीं अगर जो आयल की बात करें तो आयल में प्रकाश की चाल जो होती है 2.04 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है। क्या होगा? 2.04 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है। या इसको हम क्या कह सकते हैं कि 2.05 इंटू 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। 5 किलोमीटर पर सेकेंड। कांच में अगर जो बात करें तो कांच में यह जो है 2 लाख होता है। तो 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड या 2 इंटू 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड हो जाएगा। 2 इंटू 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। वहीं अगर हम रॉक साल्ट की बात करें
तो रॉक साल्ट में जो प्रकाश का वेग जो होता है, रॉक साल्ट और प्लाज्मा, क्या है, रॉक साल्ट और प्लाज्मा, तो रॉक साल्ट और प्लाज्मा जो प्रकाश का वेग जो होता है 1.96 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है, या 96 इंटू 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, तो यह जो है अलग अलग माध्यम में, आपको पता ये चल गया कि अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होती है, अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होती है। तो प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, वैक्यूम में होता है, निर्वात में होता है, हवा में होता है। इसको याद रखिएगा, कितना होता है, तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, कितना, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। जबकि पानी में अगर जो बात करें तो पानी में कितना होता है, 2.25 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है। तेल में अगर जो बात करें तो 2.04 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है। वहीं कांच की बात करें तो 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है। रॉक साल्ट की अगर जो बात करें तो 1.96 लाख किलोमीटर पर सेकेंड के बीच होता है। इसको याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन जो यहाँ से पूछे जाते हैं, कुछ माध्यम दे देगा जिसमें आपको ये बताना रहेगा कि प्रकाश की चाल किस में ज़्यादा है और किस में कम है। ठीक है, इसके बाद जो है सूर्य और चंद्रमा के प्रकाश का वेग, भाई ये भी जानते रहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि सूर्य और चंद्रमा के प्रकाश का वेग क्या होता है। क्वेश्चन ये पूछा हुआ है कि सूर्य और चंद्रमा के प्रकाश का वेग क्या होता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सूर्य और चंद्रमा के प्रकाश का वेग क्या होता है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होता है। सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश का वेग क्या होता है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होता है। और ये भी बात करें कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 496 से, कितना, 496 से 500 सेकंड समय लेता है। ठीक है, कितना, 496 से 500 सेकंड समय लेता है। या ये भी कह सकते हैं कि 1.16 to 8.20 मिनट। ठीक है, क्या, 496 से 500 सेकेंड, 496 से 500 सेकेंड, या 8.16 to 8.20 मिनट। ठीक है, 8.16 to 8.20 मिनट के बीच होता है। जबकि चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में, चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, तो 1.23, क्या है, 1.23 to 1.30 सेकेंड के बीच समय लगता है। ये भी याद रखिएगा। ठीक है, कि चंद्रमा का प्रकाश जो पृथ्वी तक कितने समय में आ जाता है, चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक कितने समय में आ जाता है, तो 1 सेकेंड है यहाँ पे, 1.28 to 1.30 सेकेंड में आ जाता है। इसको याद रखिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना, 400 से 500 सेकेंड लगता है, 496 से 500 सेकेंड लगता है। ठीक है, जबकि वहीं बात करें मिनट में तो 8.16 to 8.20 मिनट लगते हैं। जबकि चंद्रमा का प्रकाश आने में कितना समय लगता है, तो 1.28 to 1.30 सेकेंड लगते हैं। इसको याद रखिएगा, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो है पूछे जा चुके हैं। ठीक है, इसके बाद जो है हम बात करें प्रॉपर्टी ऑफ लाइट, प्रकाश के गुण। अब बात करें तो आपके एग्जाम में देखिए जनरली जो है 20 से 25 ऐसे प्रॉपर्टी हैं, प्रकाश के प्रॉपर्टी की हम बात करें तो 20 से 25 ऐसे प्रॉपर्टी हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। कितना है, 20 से 25। जैसे कि कुछ प्रॉपर्टी के मैं नाम ले रहा हूँ, प्रकाश के किस गुण के कारण जो है तारे चमकते हुए दिखाई देते हैं, या प्रकाश के किस गुण के कारण जो है हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, या प्रकाश के किस गुण के कारण जो है कांच, टूटा हुआ कांच जो ज़्यादा चमकता है, या प्रकाश के किस गुण के कारण जो है हीरा में ज़्यादा चमक होता है, या प्रकाश के किस गुण के कारण इंडोस्कोपी काम करता है, या प्रकाश के किस प्रॉपर्टी के कारण जो है समुद्र का जल नीला दिखाई देता है। ठीक है, या आसमान का रंग जो है नीला दिखाई देता है। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन जो है, या सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग जो है लाल क्यों दिखाई देता है। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लें कि प्रकाश की प्रॉपर्टी कितने हैं, जहाँ से आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन वगैरह पूछे जाते हैं। ठीक है, तो प्रॉपर्टी की हम बात करें तो 4-5 महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, और उन सारे प्रॉपर्टी पे हम बारी बारी से क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप लोग भी सुना होगा प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का
परावर्तन, ठीक है। देन प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन और प्रकाश का पूर्ण आंतरिक, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन, क्या होगा, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का व्यतिकरण, प्रकाश का व्यतिकरण और प्रकाश का विक्षेपण, विक्षेपण यानी डिस्पर्शन ऑफ लाइट, ठीक है। तो ये 4-5 प्रॉपर्टी जो मैंने बताया, यहाँ से आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि प्रकाश की किस प्रॉपर्टी के कारण जो है इंद्रधनुष बनता है, ठीक है। प्रकाश के किस गुण के कारण जो है रेनबो बनते हैं। तो ये भी अगर जो आप जानते रहेंगे तभी आप इस तरह के क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे, ठीक है। तो वहीं अगर जो बात करें हम परावर्तन की, तो इसको हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के नाम से जानते हैं, ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। वहीं अगर जो हम बात करें अपवर्तन की, तो इसको जो है हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं, क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। देन बात करें पूर्ण आंतरिक परावर्तन की, तो इसको जो है हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के नाम से जानते हैं। और प्रकीर्णन को हम स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं। और इसको इंटरफेरेंस ऑफ लाइट कहते हैं, मतलब इसको जो है हम स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं। और इसको जो है हम इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के नाम से जानते हैं, क्या कहते हैं, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, ठीक है। एंड लास्ट जो देखा जाए तो इसको हम डिस्पर्सन ऑफ लाइट कहते हैं, डिस्पर्सन, डिस्पर्सन ऑफ लाइट के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये 5-6 जो प्रॉपर्टी है जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कुछ प्रॉपर्टी का मैंने आपको नाम भी बताया कि कौन कौन से प्रॉपर्टी हैं जो कि एग्जाम में आपसे मतलब पूछे जा सकते हैं। जैसे कि किसके कारण जो है पानी में कोई चीज़ें जो है हमको बड़ी दिखती हैं, बोल्ड दिखती हैं, ठीक है। या क्या कारण है कि प्रकाश के किस गुण के कारण जो है पानी का सतह जो होता है ऊपर दिखता है, या सिक्के जो है बड़े दिखते हैं, या कोई भी चीज़ जैसे अगर जो हम पेंसिल डाल देते हैं या राड डाल देते हैं तो टेढ़ा मेढ़ा दिखता है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन जो है प्रॉपर्टी से पूछे जाते हैं। और इन सारे प्रॉपर्टी में आपके क्वेश्चंस का आंसर क्या होगा, इसी में से कोई ना कोई हो जाएगा। तो इसको ख्याल रखिएगा। इसी तरह से आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, तो एक एक प्रॉपर्टी को हम बारी बारी से समझेंगे। तो इन 6 प्रॉपर्टी से, इन 6 जो प्रकाश के गुण है, इन 6 प्रकाश के गुण से क्वेश्चन के चांसेज आने की संभावनाएं कितनी है, तो 20 से 25 की नंबर संख्या में, 20 से 25 जो है नंबर संख्या में क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। लेकिन ये एक बार अगर जो प्रॉपर्टी आप पढ़ लेंगे तो फिर आपको और कुछ इसमें प्रॉपर्टी से क्वेश्चन जो है, यानी एक भी क्वेश्चन, ठीक है, एक भी क्वेश्चन यहाँ से निकल करके नहीं जाएगा। लगभग मैक्सिमम क्वेश्चन का आंसर आप इजी वे में कर लेंगे। एक एक प्रॉपर्टी के बारे में हम जो है जानते चलेंगे, कुछ फार्मूला होगा उसको भी समझते चलेंगे। और आपको भी पता है कि फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो प्रकाश बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, लाइट जो है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ से एग्जाम में हमेशा 1-2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन जो है पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तो एक एक करके इन सबको जो है समझा जाए। तो हम शुरुआत करते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट? प्रकाश का परावर्तन। लो भाई डिस्प्ले पे आ गया, प्रकाश का परावर्तन। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि इसी प्रॉपर्टी के कारण, इसी प्रॉपर्टी के कारण जो है संसार की सभी वस्तुओं का दृश्यता या विजिबिलिटी,
संसार के सभी वस्तुओं का दृश्यता या विजिबिलिटी किसके वजह से होता है भाई? तो परावर्तन के कारण, यानी परावर्तन के कारण ही हम क्या करते हैं, देख पाते हैं। ठीक है, कलर की पहचान कर पाते हैं। कलर की जो पहचान लेते हैं ना कि ग्रीन कलर है, रेड कलर है, तो किसके वजह से? प्रकाश के प्रॉपर्टी के कारण। यानी विजिबिलिटी के साथ साथ क्या, रंगों का पहचान किसके वजह से होता है? परावर्तन के कारण होता है। परावर्तन का मतलब क्या होता है कि जब बीमा फ्लाइट माध्यम में गया और यहाँ से टकरा करके रिटर्न हो गया, तो जो रेज आया या लाइट जो आया, इसको हम क्या कहते हैं? इंसिडेंस रेज या लाइट कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इंसिडेंस रेज या लाइट कहते हैं। समझिए, जैसे कि मीडियम में प्रकाश आया और मीडियम में प्रकाश आकर के क्या हो गया? रिटर्न हो गया। माध्यम में आया प्रकाश और आकर के रिटर्न हो गया, और ये क्या हो गया? ये जो है एन हो गया, जिसको हम अविलंब कहते हैं। ठीक है, यानी जो लाइट आया उसको हम क्या, इंसिडेंस लाइट कहेंगे। क्या बोलेंगे इसको? इंसिडेंस रेज या लाइट कहेंगे। और जो रिफ्लेक्ट होता है इसको क्या, इसको रिफ्लेक्टिव लाइट कहते हैं। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टिव लाइट। तो रिफ्लेक्शन के कारण ये जो है हमको संसार की सभी वस्तुएं क्या, विजिबिलिटी दिखाई देती हैं। और बात करें एंगल की अगर जो बात करें तो दोनों का एंगल जो होता है ना सेम होता है। दोनों का एंगल जो है सेम होता है, यानी एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। इसको भी याद रखिएगा। क्या है? एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। आर क्या है? रिफ्लेक्टिव लाइट। आई क्या है? इंसिडेंस लाइट। ठीक है, एंगल आर इंटू क्या हो जाएगा? एंगल आई। ये दोनों ही एंगल क्या होंगे? बराबर होंगे। तो कभी आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किसी माध्यम में आपतित प्रकाश की किरण कितनी है? 30 डिग्री है। क्या है? 30 डिग्री। यानी किसी माध्यम में प्रकाश आ रहा है तो उसमें उसके रेज का एंगल क्या है? 30 एंगल है। तो जो रेज रिटर्न हो रहा है, रिफ्लेक्टिव रेज का एंगल क्या होगा? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। तो ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, हम लोग जो है इस पर डिस्कस करते चलेंगे। तो संसार की सभी वस्तुओं की विजिबिलिटी का कारण क्या है? संसार की जो भी वस्तुएं हैं इनकी विजिबिलिटी का, इनके दृश्यता का कारण क्या है? तो प्रकाश का परावर्तन। इसको याद रखिएगा। उसी तरह से जो है एंगल जो होते हैं हमेशा ये आपस में बराबर होते हैं। इंसिडेंस रेज इक्वल टू क्या होगा? रिफ्लेक्टिव रेज। इंसिडेंस रेज इक्वल टू रिफ्लेक्टिव रेज, यानी एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। इसको याद रखिएगा। इस पे कभी कभी कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ठीक है, आप बता पाएंगे। जबकि वहीं जब दर्पण जब पढ़ते हैं तो इनमें वैल्यू में क्या होता है? काफ़ी का डिफरेंट होता है। यानी जिस एंगल से प्रकाश या रेज आती है मिरर में देखते हैं तो ये डबल हो जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन में भी वैसे ही दे देगा। जैसे मान लीजिए अगर जो 30 दे दिया तो 30 के साथ क्या कर देगा? एक 30 बना देगा, एक 40 डिग्री कर दिया। ठीक है, एक 60 डिग्री कर दिया और एक 50 डिग्री कर दिया। तो आप क्या करेंगे? आप वही वाला, अगर जो मिरर वाला कंसेप्ट लगाएंगे तो आपका आंसर 60 हो जाएगा, जो कि गलत हो जाएगा। जबकि वास्तव में देखा जाए तो प्रकाश का एंगल जो इंसिडेंस का होता है वही क्या होता है? रिफ्लेक्टिव का होता है। ठीक है, तो इसी तरह से बाकी की जो प्रॉपर्टी है उस सब पे भी हम लोग जो है डिस्कस करते हुए चलेंगे। आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं। इस प्लेटफॉर्म पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और एक बार फिर से मैं बता दें कि हमारे ये जो क्लासेस हैं, ELP की क्लासेस रेलवे के एग्ज़ाम को देखते हुए रेलवे की टारगेट बैच, यूपी पुलिस की टारगेट बैच ऑलरेडी रनिंग मोड में है, और SSC की भी बैचेज जो है रनिंग मोड में है। तो आकर के आप हमारे यहाँ जो है सेंटर पे, ऑफलाइन सेंटर पे भी विजिट कर सकते हैं। ठीक है, यही सारे जो टीम आपको ऑनलाइन पढ़ा रही वही सारी टीम आपको ऑफलाइन में पढ़ाती है। तो आज की इस क्लास में इतना ही रहने देते हैं। फिर से हाजिर होंगे एक नए सेक्शन के साथ, और बाकी जो क्लासेज हमारी होंगी ऐसी जो है 1 by 1 करके इस प्लेटफॉर्म पे आपको जाते रहेंगे। थैंक फॉर वॉचिंग दिस चैनल।